हमारे ज़माने में ऐसा नहीं होता था। इस लाइन ने पता नहीं कितनों की ज़िंदगी ख़राब करी है। एंड आई थिंक आपने, मैंने, सब ने ये लाइन कभी ना कभी तो अपनी लाइफ में सुनी ही होगी। लेकिन क्या हमने एक चीज़ नोटिस करी कि ये लाइन सिर्फ तभी यूज़ होती है जब कोई अपना ओपिनियन दे रहा होता है, या फिर जब कोई बाउंड्री सेट करता है, या फिर कोई ये डिसाइड करता है कि मैं अपने लाइफ के डिसीजंस अब खुद लूँगा। तुरंत एक कंपैरिजन शुरू हो जाता है। हमारे ज़माने में तो लड़कियां उल्टा जवाब नहीं देती थी। हमारे ज़माने में तो बच्चे बड़ों के आगे बोलते ही नहीं थे। हमारे ज़माने में तो हमने कभी अपने बारे में सोचा ही नहीं। हम तो सिर्फ परिवार के बारे में सोचते थे। अच्छा, अगर आपका और हमारे ज़माने का कंपैरिजन हो ही रहा है तो इसको थोड़ा ऑनेस्टली करते हैं ना। आपके ज़माने में तो व्हाट्सएप भी नहीं था, लेकिन आज आप हर सुबह फैमिली ग्रुप में गुड मॉर्निंग के फूल भेजे जा रहे हो। आपके ज़माने में तो घर बैठे खाना भी नहीं आता था, लेकिन आज आप फुल ऑन स्विगी जोमेटो यूज़ करके खाना मंगा ले रहे हो। आपके ज़माने में तो कैब वगैरह भी नहीं होती थी, लेकिन आज आप ओला उबर तुरंत बुक करके कहीं भी ट्रैवल कर जा रहे हो। आपके ज़माने में ऑनलाइन शॉपिंग नहीं होती थी, लेकिन आज आपके ऑर्डर हर दूसरे दिन आ रहे हैं, कभी अमेजोन कभी मिंत्रा। आपके ज़माने में यूपीआई आईडी नहीं होती थी, लेकिन आज आप हर चीज़ पे, हर छोटी बड़ी चीज़ पे क्यूआर स्कैन कर रहे हो। तो अगर बात सुविधा की आए, या फिर कंफर्ट की आए, या टेक्नोलॉजी की आए, तो आज का ज़माना वाह भाई वाह, है ना। हर चीज़ एक्सेप्टेबल है। लेकिन जैसे ही बात नई सोच की आती है, फ्रीडम की, रिस्पेक्ट की, अपनी लाइफ डिसीजंस खुद लेने की, या फिर एक इंडिविजुअल को स्पेस देने की, तो हमारे ज़माने में ये सब नहीं होता था। तुम लोग इतने अनफेयर कैसे हो सकते हो कि तुमने टेक्नोलॉजी का एवोल्यूशन एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन ह्यूमन थिंग का एवोल्यूशन तुम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। सोसाइटी बदलेगी ही। पहले के टाइम में मेंटल हेल्थ की बात भी नहीं होती थी, आज लोग थेरेपी की बात कर रहे हैं, और कुछ लोग तो थेरेपी जा भी रहे हैं। पहले के करियर ऑप्शंस इतने लिमिटेड थे, लेकिन आज लोग स्किल्स और पैशन के हिसाब से चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे हैं। एक जगह जहाँ पे ये लाइन कम से कम 1000 बार इस्तेमाल होती है, जब कोई बच्चा अपने घर में आके ये बोल दे कि मैं खुद देखूंगा मुझे किससे शादी करनी है, किससे नहीं करनी, लव मैरिज करनी है या मैं अपनी मनपसंद से शादी करूंगा, तो तुरंत प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। हमारे ज़माने में तो लव मैरिज नहीं होती थी, हमें तो ये सब चीज़ें नहीं समझ में आती। अरे मुझे ये समझाओ पहले तुम कि तुम्हें इसमें क्या समझ नहीं आ रहा। दो लोग एक दूसरे को पसंद करते हैं, भरोसा करते हैं, उनके आपस में मॉरल वैल्यूज, फैमिली गोल्स, लाइफ चॉइसेस, सब वो एक्सेप्ट कर रहे हैं एक दूसरे की। ठीक है, उन्होंने प्रैक्टिकल चीज़ें देख ली हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देख ली, करियर देख लिया, कंपैटिबिलिटी देख ली, सब कुछ तो देख लिया। तुम मुझे एक बात बताओ, तुम अरेंज मैरिज में भी तो यही करोगे ना। तुम बैकग्राउंड चेक करते हो, तुम ये देखते हो कि क्या एजुकेशन है, कैसी फैमिली है, क्या उनके गोल्स हैं, क्या वैल्यूज़ हैं, यही सब चीज़ें देखी जाती है ना एक दूसरे की फैमिलीज़ की। तो अगर इसमें दो चीज़ें एक्स्ट्रा हो गई पहले से, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है। सिर्फ इतना ही तो डिफरेंस है ना कि अरेंज मैरिज में शायद शादी के बाद ट्रस्ट या भरोसा, प्यार जो भी होता है वो शादी के बाद होता है, या फिर कभी नहीं होता। लेकिन लव मैरिज में ये सारी चीज़ें पहले से होके चल रही है। तो प्रॉब्लम कहाँ है। अगर हर चीज़ वही है तो सॉल्यूशन क्या है, लॉजिक क्या है इस चीज़ का कि मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही, या फिर लव मैरिज मुझे समझ नहीं आती। लॉजिक, मैं बताती हूँ प्रॉब्लम का है। प्रॉब्लम शादी नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि तुम्हें सोसाइटी का डर है कि लोग क्या कहेंगे। हाँ, इसका तो पहले से रिलेशनशिप था, हाँ इसने लव मैरिज कर ली, हाँ। तुम्हारा बच्चा धीरे धीरे घुट घुट के मर जाए, उसकी हैप्पीनेस खत्म हो जाए, लेकिन तुम्हारा सोसाइटी का डर नहीं खत्म होना चाहिए। सोसाइटी पहले कुछ होनी चाहिए, तुम्हारा अपना बच्चा मर जाए, है ना, लेकिन सोसाइटी नहीं होनी चाहिए उदास। सोसाइटी सबसे ऊपर आती है। तुम्हारी जेब में 2 कौड़ी ना रहे, लेकिन सोसाइटी को खुश करने के लिए हम साला 1000 रुपए का गिफ्ट करेंगे। सबसे बड़ी आयरनी, तुम्हारी फैमिली में ऑलरेडी लव मैरिजेस हो रखी हैं, लेकिन जब ये चीज़ पॉइंट आउट होती है तब वो एक्सटेंडेड फैमिलीज हो जाते हैं, अदरवाइज वो अपना खून थे। ठीक है, तो अब वो एक्सटेंडेड फैमिली हो गए, तो अब दिस इज समथिंग दैट इज हैपनिंग विद अस फॉर द फर्स्ट टाइम। अब ये पहली बार हो रहा है। अब अगर ये पहली बार हो रहा है तो उस लॉजिक से तो यार अरेंज मैरिज भी तो पहली बार ही होगी ना। उसका क्या सॉल्यूशन है, क्या लॉजिक है उस चीज़ का। बस यही सॉल्यूशन है कि बच्चा जब तक हार ना जाए, टूट ना जाए अंदर से, और ये ना बोल दे कि ठीक है मैं रेडी हूँ एक अनजान इंसान के साथ अपनी पूरी जिंदगी काटने के लिए, तब तक यही ड्रामा चालू रखते हैं। जब नए लोग नए तरीके से जीना शुरू करते हैं तो पुराने लोगों के पुराने रूल्स ऑटोमेटिकली चैलेंज हो जाते हैं।
लेकिन दुनिया इसी तरह आगे बढ़ती है। अगर दुनिया नहीं बदलती, नहीं आगे बढ़ती, तो फिर आज भी हम लोग चिट्ठियाँ लिख रहे होते। मैं ये वीडियो नहीं बना रही होती, आप ये वीडियो देख नहीं रहे होते, या फिर हम वो लैंडलाइन डायल कर रहे होते। तो अगर अगली बार आपको कोई बोले ना कि हमारे ज़माने में ऐसा नहीं होता था, तो उसको ये बोलना कि आपके ही ज़माने के किसी महापुरुष ये कह के गए हैं कि वक्त से बड़ा कोई गुरु नहीं होता। जो इससे सीख ले वो आगे बढ़ जाता है, जो ना सीख पाए वो वहीं का वहीं रह जाता है। So until next time, I'm Lisha. You can call me Lish, and this is Baatcheet with me. Share this video with someone who really needs to hear this. And उनको ये बात याद दिलाओ, समय के साथ जो ना बदले वो पत्थर है, इंसान नहीं।